दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के अंडर आज हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी एंड अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। इसके पहले ये जो डिडक्शन आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, इनको हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने बात कर ली है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 डी, 80 डी डी, 80 ई, 80 डबल ई, 80 जी, 80 जी जी, और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जी जी ए। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। और सारे वीडियोस सीक्वेंस में अपलोडेड है वहां पर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी एंड अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। और ये करके हमारे पेमेंट वाले जो डिडक्शन है वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था डिडक्शन के, कि जितनी भी डिडक्शन आपको मिल रही है वो डिडक्शन आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। एक तो पेमेंट वाली कैटेगरी, दूसरी आपकी इनकम वाली कैटेगरी। पेमेंट में क्या होता है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है, तो कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर आपने दिया है, ठीक है, या फिर मान लो कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करी है, किसी को डोनेट किया है, कोई भी पेमेंट अगर आप करो, मतलब आपकी जेब से जो भी पैसा जा रहा है उस पैसे का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो ये पेमेंट वाले डिडक्शंस में। ठीक है, तो 80 सी हो गया, 80 ट्रिपल सी हो गया, 80 जीजी हो गया, 80 जीजीए हो गया। इसके बाद इनकम वाले की जब बात आती है तो इनकम वाला हमारा कहता है कि जो भी आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे हो, ठीक है, उस ग्रॉस टोटल इनकम में पहले तो ये इनकम ऐड होती है, उसके बाद फिर आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सकता है पूरी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाए या फिर उसका कुछ पार्ट आप डिडक्शन के उसमें क्लेम कर लो। हमने पेमेंट वाले जितने भी डिडक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे जब हम बात कर लेंगे 80 जीजीबी एंड 80 जीजीसी की। तो इसको करके हमारे जितने भी पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्स की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएं। सबसे पहले बात करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। तो देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी हमसे बोलता है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है या डोनेट किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जितना भी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट या डोनेट किया है वो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है उनका, उसका उनको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। और यहां पर असेसी की अगर बात करें तो असेसी जैसे मैंने आपसे बोला कि कौन होगा, इंडियन कंपनी होगी। तो अगर कोई भी इंडियन कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करती है कोई सम या डोनेट करती है कोई सम, उसका उनको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से कंट्रीब्यूशन या कौन कौन से पेमेंट्स उसके क्वालिफाई करेंगे और कितने अमाउंट तक क्वालिफाई करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली मतलब यही है कि 100% तक जितना भी सम कंट्रीब्यूट किया गया है वो पूरा सम यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। तो अगर उन्होंने 10 लाख किए तो 10 लाख, 1 लाख किया तो 1 लाख, 2 लाख किया तो 2 लाख, कोई भी लिमिट यहाँ पर 80 जीजीबी नहीं लगाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ 100% ऑफ द सम कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो जितना भी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट किया है उसका पूरा 100% उनको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये हमसे बोला नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश और इन काइंड। तो अगर कंपनी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कैश के फॉर्म में या फिर काइंड के फॉर्म में अगर दिया है तो उसका डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अगर वो चेक से करते हैं या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं या फिर किसी और मोड ऑफ पेमेंट को यूज करते हैं, मतलब जहां पर ऑनलाइन पेमेंट का एक तरीके से मोड यूज हुआ, तो उस केस में उनको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि 80 जीजीबी वाला जो होता है वो होता है फॉर द इंडियन कंपनीज, अगर वो कंट्रीब्यूट कर रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को और जितना भी कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसका 100% उनको डिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए बोला देयर इज नो मैक्सिमम एप्लीकेबल लिमिट ऑन दी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। तो मैंने आपको बताया कि वो जो 80 जीजीबी होता है वो कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं लगाता है। जैसे 80 सी में अगर आप देखोगे, 80 सी में, तो 80 सी में 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट लगी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से 80 डी में भी कुछ लिमिट लगी हुई है। लेकिन 80 जीजीबी की जब बात आती है तो यहाँ पर कोई भी ऐसी मैक्सिमम लिमिट उन्होंने नहीं बताई कि आपको मैक्सिमम 10 लाख तक का ही कॉन्ट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिलेगा या फिर 5 लाख तक ही मिलेगा। इन्होंने बोला जितना भी आप कॉन्ट्रीब्यूट करोगे उसका 100% हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पर 80 जीजीबी ने कोई भी आपके ऊपर मैक्सिमम एप्लीकेबल लिमिट नहीं लगाई। लेकिन यहाँ पर 80 जीजीबी के अंदर में बात हो रही है इंडियन कंपनीज की, और कंपनीज यहाँ पर गवर्न होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। तो कंपनीज एक्ट 2013 हमसे बोलता है कि एक कंपनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकती है अप टू 7.5% ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट विच इज 3 इयर्स एवरेज। एक कंपनी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकती है, एक कंपनी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकती है वो होगा उसके 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का अप टू 7.5%। मान लो कंपनी ने निकाला कि उसका 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा था वो निकल के आया 1 CR, 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ का 7.5% कितना होगा, ये होगा 7,50,000।
तो 7,50,000 रुपए तक अगर ये कंट्रीब्यूट कर देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो वहां पर इस 7,50,000 का पूरा 100% उसको डिडक्शन मिल जाएगा। 80 जीजीबी ने तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं लगाई, उसने सीधे बोला कि जितना भी कंट्रीब्यूट आप करोगे उसका 100% हम आपको डिडक्शन दे देंगे। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने यहाँ पर कंपनीज के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि वो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं वो कर सकती हैं अप टू 7.5% ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट विच इज 3 इयर्स एवरेज। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन बताई गई है, तो इसमें सिंपली आपका मतलब ये निकलता है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। पॉलिटिकल पार्टी का सिंपली मतलब यही हुआ, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। तो ये हम लोगों ने बात कर ली 80 जीजीबी की, कि कितना क्वांटम होगा, कौन सी आपकी एलिजिबल पेमेंट होगी। चलते हैं 80 जीजीसी पे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीडीसी जो होता है वो आपके लिए होता है वही कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, सिर्फ यहां पर चेंज हो जाता है असेसी। यहां पर देखिए असेसी में लिखा हुआ है एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का मतलब ये नहीं कि कोई भी पर्सन, यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी है, उनको भी हम लोग देखेंगे। कोई भी पर्सन यहां पर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उसका डिडक्शन उसको मिलता है अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। इसके बाद कौन कौन से लोग आएंगे उसमें एनी पर्सन में, तो असेसी में अगर आप देखो तो यहां पर लिखा हुआ है एनी असेसी अदर देन, एनी असेसी अदर देन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर जिन असेसी की मतलब एनी पर्सन का मतलब यहां पर कोई भी असेसी हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता कौन, कंपनी नहीं हो सकती, लोकल अथॉरिटी नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नहीं हो सकता विच इज होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इनको छोड़ करके कोई भी हो सकता है, जैसे यहां पर इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, एचयूएफ हो सकती है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओआई हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन कंपनी नहीं होगी, लोकल अथॉरिटी नहीं होगी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नहीं होगा। कंपनी को देखिए 80 जीजीबी में मिल जाता है, अगर यहाँ पर कंपनी होती तो कंपनी को 80 जीजीबी में मिलता है। तो अगर कंपनी को 80 जीजीबी में मिलता है तो 80 जीजीसी में दोबारा थोड़ी मिलेगा। 80 जीजीसी में आपके इंडिविजुअल आ जाते हैं, एचयूएफ हो गया, फर्म हो गया, एओपी हो गया और बीओआई हो गया। इसके बाद अगर एलिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन या क्वांटम की बात करें तो सेम हमने जैसे 80 जीजीबी में डिस्कस किया था, यहां पर भी सेम टू सेम वही चीज एप्लीकेबल होगी। 100% of the amount contributed in the previous year to any political party or an electoral trust shall be allowed as deduction। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है उसका 100% यहाँ पर अलाउड हो जाएगा एज डिडक्शन। और यहाँ पर वो 7.5% वाली लिमिट भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7.5% वाली कंपनीज एक्ट ने बोला था कंपनीज के केस में, लेकिन यहाँ पर कंपनीज है नहीं। कंपनीज अगर नहीं है तो यहाँ पर ये 7.5% वाली लिमिट भी नहीं है। तो जितना भी अमाउंट आप चाहो तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जितना भी कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आप क्लेम करना चाह रहे हो, ये डिडक्शन आपका ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जनरल प्रिंसिपल्स में ये पढ़ा था कि आप जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, डिडक्शन जो आप क्लेम कर रहे हो फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U, ये या तो बराबर हो सकते हैं उसके ग्रॉस टोटल इनकम के, या फिर उससे कम हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है, आप मैक्सिमम जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो वो 10 लाख रुपए तक कर सकते हो। अगर मान लो आपने 11 लाख रुपए उसमें कंट्रीब्यूट कर दिए पॉलिटिकल पार्टी को, और अब आप बोलो कि 10 लाख की मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, 11 लाख रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किया, इसका मतलब 1 लाख रुपए का मेरा लॉस है जिसको मैं आगे सेट ऑफ करूंगा। तो ऐसा नहीं होता, यहां पर मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक ही डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो या फिर इससे कम क्लेम कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट में हमको वही बताया गया, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश और इन काइंड। तो अगर आपने कैश या फिर काइंड में पेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, जो पेमेंट आप कर रहे हो उसका प्रूफ भी आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शन अलाउड होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला है, मिस्टर बी हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ₹8 लाख फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर कई तरीके के डिडक्शन मैंने ऐड कर दिए, जैसे 80G भी ऐड कर दिया है, ठीक है, 80C भी ऐड कर दिया है, 80GGA भी शायद ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादातर डिडक्शन मैंने कवर कर लिए। फर्स्ट वाला पॉइंट अगर आप देखो तो ये बोला डिपॉजिटेड ₹50,000 इन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हिज मेजर सन इन नेशनलाइज्ड बैंक। उसके बाद बी पॉइंट हमसे बोला है पेड ₹50,000 टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज ऑफ हिज मैरिड डॉटर अगेंस्ट पॉलिसी ऑफ अमाउंट 4 लाख टेकन इन 2017। और इसके बाद तीसरा सी पॉइंट हमसे बोला है डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट ₹30,000, कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड
और इसके बाद ई पॉइंट है डोनेटेड ₹20,000 टू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। और लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹25,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो मिस्टर बी एक इंडिविजुअल है, इसका मतलब अगर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो ये हमारा कवर होगा अंडर सेक्शन 80 GG/C। इसके बाद बोले हैं ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी फॉर द असेसमेंट ईयर 23 to 24। अब देखिए क्या यहां पर आप वही अपना कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम लिखोगे। सबसे पहले आपने लिख दिया यहां पर अपनी ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम इनकी कितनी है? ग्रॉस टोटल इनकम है इनकी 8 लाख रुपए। तो ये हो गया 8 लाख रुपए। इसके बाद आप एक एक करके डिडक्शन को क्लेम करोगे। सबसे पहला आप यहाँ पर लिख दो डिडक्शन, ठीक है, या फिर इसको एक एक करके अलग ही अलग क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हो गया डिडक्शन, यहाँ पर आप लिख देना लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, पूरा लिख लेना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। देखिए सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ डिपॉजिटेड ₹50,000 देन टैक्स सेवर डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हिज मेजर सन। अब मेजर सन अगर है तो इसके नाम पे अगर कोई भी यहाँ पर डिपॉजिट किया गया है सम, तो वो क्वालिफाई नहीं करता है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ये डिडक्शन इन एलिजिबल हो जाएगा फॉर दी डिडक्शन। इसके बाद बी पॉइंट में हमसे बोला जा रहा है 50,000 टुवर्ड्स प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हिज मैरिड डॉटर। तो मैरिड डॉटर की लाइफ पे अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है तो उसका अगर जो प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। आप 80C वाला वीडियो जाकर के देख लेना, वहां पर मैंने क्लियरली आपको बताया। तो मैरिड डॉटर अगर है तो इसकी लाइफ पे आप ले सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी, और जो भी प्रीमियम आप पे करोगे उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन लिमिट यहां पर रहती है, अगर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इश्यू हुई थी 1 अप्रैल 2012 के बाद में, ठीक है, 1 अप्रैल 2012 के बाद में या 1 अप्रैल 2012 को, तो फिर उस केस में 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, अगर इसके पहले होता तो 20% ऑफ द सम अश्योर्ड। तो यहां पर सम अश्योर्ड देखिए कितना है। सम अश्योर्ड का मतलब है कि अगर मैरिड डॉटर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसके जो भी वहां पे नॉमिनी होगा उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे। तो सम अश्योर्ड यहाँ पर दिया गया 4 लाख रुपए और पॉलिसी ली गई है 2017 में। तो इसका मतलब 10% तक, मतलब 10% तक ही डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है फॉर दी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये वाला डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में ए वाला पॉइंट तो हमारा इनएलिजिबल हो गया। बी पॉइंट आप देखो, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट हमारा इनएलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट, बी पॉइंट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन मैरिड डॉटर, तो इसकी जो लिमिट होगी क्वालिफाइंग लिमिट वो होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 10% ऑफ 4 लाख। सम अश्योर्ड का 10% तक मैक्सिमम क्लेम कर सकता है, तो 10% इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 40,000 रुपए। और यहां पर प्रीमियम कितना पे किया, प्रीमियम पे किया गया 50,000 रुपीज का। 50,000 रुपए प्रीमियम पे किया और मैक्सिमम 40,000 तक क्लेम वो कर सकता था। तो यानी कि 40,000 तक का ही उसको डिडक्शन यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 40,000 रुपीज, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर वो प्रीमियम पे करता 30,000 रुपीज, अगर ये 50,000 की जगह पे 30,000 रुपए लिखा होता प्रीमियम, तो फिर उसको डिडक्शन जो मिलता वो मिलता 30,000 रुपए का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो कम हो गई तो 40,000 तक का ही उसको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद सी पॉइंट हमसे बोला डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाला भी 80C के अंदर ही क्वालिफाई करता, तो 30,000 रुपए यहाँ पर भी आ जाएगा। ये हो जाएगा सी पॉइंट, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो ये हो गया 30,000 रुपए। तो टोटल यहाँ पर जो डिडक्शन इसको मिलेगा 80C में वो हो जाएगा 70,000 रुपीज का, ठीक है। फर्स्ट वाला ये वो हो गया इनएलिजिबल हो गया, बी वाला हमारा 40,000 और सी वाला ये 30,000। इसके बाद डी पॉइंट अगर आप देखो तो ये बोला कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹1 लाख टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर कोई भी डोनेशन दिया गया है तो इसका मतलब ये हमारा जाता है 80G के अंदर में। और 80G में यहाँ पर 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती नो लिमिट 100%, ठीक है, नो लिमिट 100%, नो लिमिट 50%, उसके बाद होती है विद लिमिट, विद क्वालिफाइंग लिमिट 100% और विद क्वालिफाइंग लिमिट 50%। तो 80G वाला वीडियो जाकर के देख लेना, वहां पर मैंने आपको 2 पार्ट्स में कवर करके क्लियरली बताया कि किस तरीके से आप मतलब कौन सी कैटेगरी में आपकी डोनेशन आती है और उसको किस तरीके से प्रोसीजर आपका क्या होता है क्लेम करने का। तो यहाँ पर नेशनल रिलीफ फंड वाला जो होता है वो हमारा जाता है नो लिमिट 100% वाली कैटेगरी में। नो लिमिट का मतलब है कि वहां पे कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं लगी है, जितना भी कंट्रीब्यूशन किया गया है उसका 100% यहाँ पर डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G होगा। और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसका, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट कितना किया गया है, उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है 1 लाख रुपए। तो यहां पर अलाउड डिडक्शन कितनी हो जाएगी, अलाउड डिडक्शन हो जाएगी 100%
100% ऑफ 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद ई पॉइंट हमसे बोला है डोनेटेड ₹20,000 टू अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में यहाँ पर इसने वो क्या डोनेट किया है ₹20,000। तो ये वाला जो है हमारा किसमें जाता है, ये वाला डिडक्शन, ये वाला डिडक्शन हमारा जाएगा 80 GGA। अब देखिए 80 GGA में कंडीशन ये थी कि जो भी असेसी इसको क्लेम कर रहा है उसकी पीजीबीपी हेड के अंदर में इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको 80 GGA के अंदर में डिडक्शन को क्लेम करना है तो आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर में इनकम नहीं होनी चाहिए, और साफ इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है हिज ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा एलिजिबल होगा। तो जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसका 100% यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आप डालोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGA, तो ये हो जाएगा ₹20,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमसे बोला कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹25,000 टू अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, बीजेपी हो गई, सपा हो गई, कोई भी हो जो रजिस्टर्ड है। 25,000 इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं और 100% यहां पर भी एलिजिबल होता है। इसका मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC। ठीक है, 80 GGC, अगर GGB होता तो वो इंडियन कंपनी के लिए होता है। तो यहां पर आ जाएगा ₹25,000। इसको अगर आप टोटल करो तो ये आपका निकलेगा 70 और 1 लाख। ठीक है, 70,000 प्लस 1 लाख और प्लस 45,000, तो टोटल डिडक्शन जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2,15,000 की। ठीक है, और यहां पर अगर 2,15,000 में माइनस कर दे 8 लाख रुपए तो ये हमको मिलेगा 5,85,000, 5,85,000 हो जाएगी इसकी टोटल इनकम। एक चीज का ध्यान यहाँ पर ये रखेगा, यहाँ पर 70,000 आया था और 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक क्लेम किया जा सकता है। इन केस अगर यहाँ 70,000 की जगह पे 1,60,000 आता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर यहाँ पर टोटल 1,60,000 आता, तो फिर मैक्सिमम उसको जो डिडक्शन मिलती वो मिलती 1,50,000 की, ना कि 1,70,000 की। लेकिन क्योंकि 70,000 1,50,000 से कम है तो इसीलिए उसको पूरा 70,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB एंड अंडर सेक्शन 80 GGC। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।